Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. Here I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. साथियों बात चल रही थी डेस्टिमोना की कि डेस्टिमोना कहाँ है कि ओथेलो के नेक्स्ट पार्ट में हम बात करने लगे हैं. ये केस जा चुका है उसके पास, ड्यूक्स के पास. डेस्टिमोना ने कहा डैट आई डिड लव कि मैंने तो मोहब्बत की थी द मूड इस मूड से टू लिव विद हिम कि उसके साथ रहूँगी. माई डाउन राइट वायलेंस मेरा ये जो डाउन राइट में बताना चाह रही है कि ये मुझ पर सरासर तशद्दुद किया जा रहा है. द स्टॉर्म ऑफ फॉर्चून कि मेरी जो ज़िंदगी में थे तूफान तो पहले ही आ चुका. फॉर्चून ने मेरी ज़िंदगी में तो एक स्टॉर्म पहले ही खड़ा कर दिया और आप ये मुझ पर सरासर तशद्दुद करेंगे कि मुझे अगर उसके साथ नहीं भेज रहे तो. मे ट्रम्प्ड टू द वर्ल्ड दुनिया को फतह के बगले पता चल चुके. माई हार्ट से सबड्यूड कि मेरा दिल गुलाम हो चुका. इवन टू द एवरी क्वालिटी ऑफ माई लॉर्ड और मैंने तो अपने इस आका की हर खूबी को देख लिया जिसकी मैं गुलाम हो गई. आई साउथ हेलोस विसेज मैंने देखा है उसका माइंड. विसेज जो उसका चेहरा, उसका चेहरा देखा. इन हिज माइंड उसके दिमाग में मैंने उसका चेहरा देखा. यानी मैंने उसका काला रंग रूप नहीं देखा है, मैंने उसका दिमाग देखा है वो कितना इंटेलिजेंट और ज़हीन है. एंड टू हिज ओनर इसके लिए हिज वायलेंट पार्ट और मैं उसके लिए ही ये वायलेंट होता है बहादुरी उसके वायलियंट पार्ट का हिस्सा बनी. हिज ऑनर उसकी इज्जत के लिए एंड हिज वायलियंट पार्ट और उसके बहादुरी के इस हिस्सा बनने के लिए डिड आई मैंने क्या किया. माई सोल अपनी रूह को एंड फॉर्चून और ज़िंदगी को कॉन्सिक्रेट कर दिया, वक्फ कर दिया इसके नाम, उसके नाम अपनी ज़िंदगी लगा दी. सो डैट डियर लॉर्ड्स जनाब आलिया इफ़ आई बी लेफ्ट बिहाइंड मैं पीछे रह जाती हूँ. अब मूथ ऑफ पीस तो मैं क्या बन जाऊंगी. मूथ ऑफ पीस यहाँ बताना चाहती है शमा, वो जो परवाना होता है. मैं तो अमन का परवाना बन जाऊंगी. एंड ही गो टू द वार और वो जंग में चला जाता है तो मैं तो जलती रहूंगी शमा की तरह. द राइट्स फॉर विच आई लव हिम वो मेरी वजूहात जिसकी वजह से मैंने उससे प्यार किया था आर ब्रिफ्ट मी वो आर ब्रिफ्ट मैं उनसे महरूम हो जाऊँ. यानी मैं देखना चाहती थी उसके जंगजू कारनामे और अगर आप मुझे जाने नहीं देते तो मैं तो इनसे महरूम हो जाऊंगी. एंड आई हैव इंट्रिम इंट्रिम शल सपोर्ट अब बताना चाहती है कि मैं अपनी ये जो हैवी है ना बहुत ज़्यादा इंट्रीम अजियत में मुब्तला हो जाएंगे. शेल सपोर्ट क्या उसका साथ देना चाहिए बाय हिज डियर एब्सेंट उसकी गैर मौजूदगी में. जब वो गैर मौजूदा नहीं होगा तो मैं अजियत में वो शिकार हो जाऊंगी और मैं ब्रिफ्ट हो जाऊंगी, महरूम हो जाऊंगी उसके कारनामे देखने से. लेट मी गो विथ हिम मुझे उसके साथ जाने दे. उथैलो ने जल्दी से अपनी बात रखी है कि लेट हर हैव योर वॉइस. जनाब आलिया अब उसकी आवाज़ सुन ले, उसको बोलने दे, जो उसने इल्तिजा की उसे कबूल कर लें. वो उच्चू विद मी मेरा यकीन कर लीजिए. हेवन सो खुदाया मेरा यकीन करें. आई देयर फॉर बैग इट नॉट इसीलिए दरख्वास्त नहीं कर रहा कि बेगम को मेरे साथ भेज दें. टू प्लीज़ कि खुश करूँ द पायलेट ऑफ माई एपिटाइट. ये पायलेट वही है अपनी एपिटाइट होती है हमारी भूख कि मैं अपनी भूख मिटाऊँ, अपनी निस्वानी ख्वाहिशात पूरी करूँ. नोर टू कंप्ले विद हीट द यंग इफेक्ट्स और ना ही मैं चाहता हूँ कि मैं कंप्ले करूँ अपनी कंप्ले हीट में वही आ जाता है कि अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए अपनी भूख मिटाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसको मेरे साथ भेज दें. मैं यानी वैसे ही कह रहा था कि जनाब अगर वो नहीं रहना चाहती तो आप उसे मेरे साथ आने दें. अब ये बताना चाह रहा है कि मैं जो नौजवानी था द यंग इफेक्ट इन मी डिफन डिफन डे डेफंक्ट डिफंक्ट क्या हो गया है मेरे अंदर जो नौजवानी का अवसर था वो तो डिफंक्ट हो चुका, वो तो नकारा हो चुका. अब यहाँ से अंदाज़ा करेंगे कि ये बूढ़ा हो चुका है और ये अपनी एज का डिफरेंस बता रहा है इसका और डेस्टिमोना के एज डिफरेंस का पता चल रहा है कि अभी बताया उसने कि मैं तो जवानी के सारी शोहियाँ ख़त्म कर चुका है एंड प्रॉपर सेटिस्फेक्शन और मैं इसी में ही अब खुश हूँ, मुझे इसी से ही दिली सुकून मिलता है. बट टू बी फ्री के आज़ाद करवा दूँ एंड बाउंटियस टू हर माइंड और बाउंटियस क्या बताना चाह रहा है कि उसके जहन के मुताबिक उसके जिस जिस तरह का उसका दिमाग है ना मैं चाहता हूँ कि उसकी हर बात सुनी जाए. बाउंड्रीज यहाँ पे करीमी सखी इस मफहूम में आ जाता है कि जिस तरह का उसका जहन है सखी और करीम यानी मेरे साथ अच्छा सलूक किया उसने, मेरा चेहरा नहीं देखा मेरा दिल देखा तो उसके साथ भी अच्छा सलूक हो. आई हैवन डिफेंड योर गॉड्स गुड सोल्स और खुदाया आपकी अच्छी जो रूहें हैं या आपके अच्छे दिल जो हैं उनको भी अल्लाह ताला या गॉड की तरफ से हेवन की तरफ से अच्छाइयाँ नसीब हो. एंड यू थिंक और आप सोचते हैं आई विल योर सीरियस कि मैं हूँगा आपका बड़ा संजीदा एंड ग्रेट बिजनेस बिजनेस सेकेंड कि मैं बनूंगा आपका बड़ा संजीदा. सेकेंड होता है निगरान, आपके कारोबार का निगरान बनूंगा. फोर शी इज़ विद मी कि जब वो मेरे साथ होगी. नो
तो मैं फिर क्या नहीं करूँगा? विद व्हेन लाइट विंग्स टॉय, ये तो मोहब्बत के मेरे लिए लाइट विंग छोटे-छोटे से टॉयज़ हैं, इनका मैं इतना नहीं करता। और आप क्या समझते हैं कि जब वो मेरे साथ होगी तो नो मैं नहीं करूँगा, मैं और मोहब्बत के इस जाल में फँस जाऊँगा। और फर्दर क्यूपिड क्यूपिड सील विद वांटन डलनेस, अब ये क्यूपिड जो है ना, ये इनका एक देवता है जिसका उसने हवाला दिया है कि जैसे वो देवता जंग छोड़कर तो अपने चला जाता था खुशी मनाने के लिए, तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं उस देवता की तरह ऐसा करूँ, और खुदा मेरा गवाह है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता। of feathered cupid seal with wanton dullness, wanton dullness के मैंने जो मेरी फिरने वाली जो सारी आवारा गर्दियाँ थी उनमें डलनेस हो चुकी हैं, और सील लग गया वहां पर, मैंने बंद कर चुकी हूँ ये सारी चीजें, मेरे जज्बात ठंडे पड़ चुके हैं, क्यूपिड की तरह नहीं हूँ मैं। माई स्पेकुलेटिव एंड ऑफिस इंस्ट्रूमेंट, अब स्पेकुलेटिविज्म ये सारी जो मेरी फर्जी बातें हैं या जो जो भी कियास सराइयाँ की गई हैं, एंड ऑफिस इंस्ट्रूमेंट्स, यानी एक तरफ वो रख लें मेरी मोहब्बत और एक तरफ मेरे ऑफिस के काम रख लें, डैट माई डिस्पोर्ट करप्ट, और मेरा ये जो काम होगा वो डिस्पोर्ट कर देगा, वो अलग कर देगा, करप्ट खराब कर देगा, एंड टेंट या उसको मध्यम कर देगा माई बिजनेस के, मेरी चीज़ों को अगर मैं बेगम को साथ लेके जाता हूँ तो मेरी ये सारी चीज़ें खराब करप्ट जुदा हो जाएंगी मुझसे। लेट हाउस वाइज मेक अ सिल्कट ऑफ माई हेल्म, हेल्म में अपने बताना चाहता है कि मेरी क़यादत के लिए, मेरी बेगम के लिए, इस पोजीशन के लिए एक कोई और जो है ना हाउसवाइफ उसके साथ मुकर्रर कर दें। अगर आपको ये सारा शक व शुबा मौजूद हो रहा है तो अभी मत भेजें उसे। एंड ऑल इन डाइन एंड बेस एडवर्सरीज, इन डाइन में होती है लापरवाहियाँ, बेअदबियाँ, बेइज्जतियाँ, और ये जो सारी की सारी लापरवाहियाँ हैं और ये सारी की सारी बुनियादी किस्म की जो बदखालियाँ हैं, मेक हेड अगेंस्ट माई डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन की ये सारी की सारी बदहालियों और बेतरतीबियों ने, आप समझते हैं कि मेरी इज्जत को खाक में मिला देंगी, तो आप उसके साथ एक खातून मुयसर कर दें जो उसके पास रहे जब तक कि वो मेरे पास नहीं आ पाती। ड्यूक, बी इट एज यू शैल प्राइवेटली डिटरमाइन, कहता अभी कह रहे थे लेके जाना, अभी कह रही हो कोई खातून मुकर्रर कर दो, दिमाग अपना सेट कर लो बाबा, अभी अपने आप को जाती तौर पर तैयार कर लो, प्राइवेटली डिटरमाइन तैयार करो, इधर फॉर हर स्टे कि उसने रहना है और गोइंग और जाना है। द फियर क्राई हेस्ट, जल्दी जल्दी मामलात को तय करो, एंड स्पीड मस्ट आंसर इट, जल्दी से मुझे जवाब दे दो। फर्स्ट सेंचुरी बोला, यू मस्ट अवे टुनाइट, आज की रात जो है ना हमें रवाना होना है, ये सोच लो, रातों रात फैसला करो, उठा लो, विद ऑल माई हार्ट से, मैं दिल की गहराइयों से जाऊंगा। ड्यूक ऑफ वीनस साहब बोला है एट 9, 9 बजे जनाब, जो है ना द मॉर्निंग हियर वी विल मीट अगेन, 9 बजे हम दोबारा यहाँ मिलते हैं। उठा लो, लीव सम ऑफिसर्स बिहाइंड, कोई ऑफिसर पीछे छोड़ जाना, किसी अपने ऑफिसर को पीछे छोड़ जाना, एंड ही शेल आवर कमेंश कमीशन ब्रिंग टू यू, अब ये कमीशन बताना चाह रहा है कि हमारे जो हुक्म होंगे, हमारे जो मामलात होंगे, हमारी कुछ बातें होंगी, अहकामात होंगे, वो तुम्हारे तक पहुंचाए, एक ऐसा ऑफिसर हमें दे के जाओ, अपने एतमाद का बंदा, और एतमाद का बंदा कौन है, इसकी नज़र में यागो है और वही इसकी जड़ें काट रहा है, विद सच थिंग्स एल्स ऑफ क्वालिटी एंड रिस्पेक्ट, और ये सारे के सारे मामलात जो है बड़ी इज्जत और आबरू के साथ तय होने चाहिए, एज डोथ इम्पोर्ट यू, और हम चाहते हैं कि वो तुम्हें हमारी जो बातें हों वो बाद में पहुंचाए, एक ऐसा बंदा हमारे हवाले करके जाओ जो कि तुम्हारे शायान शान हो और जिस पर तुम एतमाद करते हो, और वो बाद में हमारी बातें तुम तक पहुंचा दे। थैलम ने कहा, ओ सो प्लीज योर ग्रेस जनाबी आलिया माई एंशियंट, देखे मेरा अयागो, अयागो को ये एंशियंट कहता है, मेरा एंशियंट देख लिया, मैन एक आदमी है, ही इज ऑफ नेस्ट एंड ट्रस्ट, वो बड़ा ईमानदार और बड़ा भरोसेमंद है, टू हिज कन्वेंस, और पहुंचाएगा। आई असाइन माई वाइफ, और मैं अपनी बेगम को भी इसके जो है ना लिए मुंतहिब कर देता हूँ कि अपनी बेगम को विद वट एल्स नीडफुल योर गुड ग्रेस शैल थिंक टू बी सेंट आफ्टर मी, अब आई असाइन माई वाइफ, अब ये वो बताना चाह रहा है कि मेरी बेगम जो है ना उसके लिए भी मैं इसी को ही मुकर्रर कर लेता हूँ कि ये अपनी बेगम उसकी रखवाली के लिए छोड़ जाएगी, उसके बताने का ये मत यहाँ पर है, और बताना ये भी चाहता है कि असाइन करता हूँ इसको, ये मनसब देता हूँ कि कन्वे करेगा पैगाम तू मेरी बीवी को, मेरे पैगाम मेरी बीवी को देगा, आपके पैगाम मुझे देगा, और इस तरह से ये हमारा एक पैगाम रसा बन जाएगा। विद व्हाट एल्स नीडफुल योर गुड ग्रेस शैल आई थिंक, और शैल थिंक जो भी आप जनाब फैसला करेंगे तो होगा तो उसी के मुताबिक जो आप कहते हैं, ये मैंने सोचा है, टू बी सेंट आफ्टर मी, इसको मेरे बाद भेज दीजिएगा।
ड्यूक ने कहा लेट इट बी सो, चलो जनाब ऐसा ही होगा, गुड नाइट टू एवरीवन, सारे अल्लाह हाफिज करो टू ब्रबेनिशियो। फिर ब्रबेनिशियो को बोला एंड नोबल सिग्नेरियो, ब्रबेनिशियो से बात कर रहे हैं, उसे कह रहा है जनाब आलिया मेरी बात सुने, इफ वर्च्यू नो डिलाइटेड ब्यूटी लेक, अगर किसी के पास खूबियां हो और खूबसूरती की कमी हो तो नो डिलाइटेड क्या उससे खुशी नहीं मिलेगी। योर सन इन लॉ इज फार मोर फियर देन ब्लैक, तुम्हारा तो दामाद जो है ना कालों से गोरों से कहीं गोरा है, काला नहीं है लेकिन ये बहुत गोरा है, दिल का गोरा है ना। फर्स्ट सेंटर ने कहा ड्यू ब्रेव मूर, बहादुर जनाब, एंड यूज यस्टिमोना वेल, अच्छा सलूक करना यस्टिमोना के साथ। वह बेंशियो लुक टू हर, उसको देखता है, लुक टू हर मोर इफ दो हैज़ आईज टू सी, यहाँ पर बाप ने शक का बीज बो दिया, कहता है अगर तुम्हारे पास आंखें हैं देखने के लिए तो देखो, शी हैज डिसीव्ड हर फादर, बाप को धोखा दे चुकी है, एंड मे दी, और शायद तुम्हें भी दे दे। ये तो पूरे उसने दो शेर ही कह दिए, सी और दी, ये क्योंकि वो शायरी में लिखी जाती थी ना बातें। लुक टू हर मोर इफ दो हैज आईज टू सी, शी हैज डिसीव्ड हर फादर एंड मे दी, ये आप कोटेशन इसकी रखेंगे और लिखेंगे कि जनाब ये कोटेशन ने ही इसका दिमाग शक की तरफ बोया, क्योंकि जब यागो ने बीज बोया तो फिर उसको ये बाप की बात भी याद आ गई। एक्सिडेंट हो गए हैं ड्यूक और वीनस और सेनेटर्स एंड ऑफिसर्स, एंड ये सी भी आ जाता है दूसरे ऑफिसर्स, सारे चले गए। अब ओथेलो ने जो है ना उसकी बात सुनी, चूंकि ऑफिसर्स के जाने के बाद उसने ये बात की। अब ओथेलो ने कहा माई लाइफ अपॉन हर फेथ, मेरी जिंदगी उसके जो है ना यकीन पर कुर्बान हो। नेस्टो यागो मेरी बात सुनो, माई टेस्टिमोना मस्ट आई लीव टू दी, मैं उसको तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूँ। आई प्रीथ और मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ, लेट दाई वाइफ अटेंड ऑन हर, अपनी बेगम को इसके लिए रखवाली के लिए छोड़ जाना। पीछे भी उसने कहा ना कि मेरी बेगम को ये पैगाम पहुंचाएगा, अब उसने कहा है कि ये जेंट भी तो ज्यादा नहीं ना चक्कर लगा सकता एब्सेंस में, तो बेगम को अपनी छोड़ो, एंड ब्रिंग देम आफ्टर इन द बेस्ट एडवांटेज, जो भी तुम्हें मौका मिलेगा इनको मेरे पीछे ले आना। कम टेस्टिमोना आई हैव व्हाट एन आवर, मेरे पास सिर्फ एक ही घंटा रह गया ऑफ लव ऑफ वर्ल्डली मैटर्स, ये दुनियावी मामलात को समेटने के लिए, एंड डायरेक्शंस, और फिर हम इन सिमतों को देखेंगे कि हमने आगे क्या फैसला करना है। टू स्पेंड विद दी, तुम्हारे साथ गुजारना है, वी मस्ट ओबे द टाइम, चलो वक्त की पाबंदी करें। एक्सियूंट चले गए जनाब, रेस्टिमोला और उथालो भी चले गए, रोड्रिगो और यागो रह गए हैं, क्योंकि ये दोनों भी तो साथ ही आए थे ना ओलपेंशियो के। अब रोड्रिगो ने कहा यागो तेरे को नाम लेके गया वो, अरे अब क्या बनेगा। यागो ने कहा व्हाट स्ट्रेट डोंट एप्पल कार्ट, अरे तुम्हें क्या मुसीबत पड़ी है, पागल ही हुए पड़ते हो तुम। रोड्रिगो व्हाट विल आई डू थिंकस्ट डू, कहता तुम्हारे बारे में मैं क्या सोचूं, थिंकस्ट जो तुम्हारे बारे में मैं क्या सोचूं यागो, व्हाई गो टू बेड एंड स्लीप, जाओ जाके सो जाओ, तुम्हें जलने कुलने की जरूरत नहीं है। रोड्रिगो आई विल इनकॉन्टिन्यूसली ड्राउन माई सेल्फ, अब वो बताना चाहता है क्योंकि यागो पर इसने बड़ी आस लगाई हुई थी, अब आस उसकी टूटती जा रही है। और फौरन से पहले उसने यागो ने भी उसको यही कह दिया कि जाओ जाके जब सारे सोने लगे हैं तो तुम भी जाके आराम फरमाओ। तो अब ये उसको तकरीबन दुख हो रहा है, वो कहता है कि मैं तो कॉन्टिन्यूसली ड्राउन माई सेल्फ, मुझे लगता है मैं सोऊं ना, मैं डूब के कहीं मर जाऊं, चुल्लू बरपानी लूं और मर जाऊं। यागो इफ थॉट डोज, अगर तुम ऐसा करते हो आई शैल नेवर लव दी आफ्टर, मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा, तुम्हारा दोस्त नहीं बनूंगा। वाह ऐसा क्यों करते हो दोस्त, सिली जेंटलमैन, क्यों चुल्लर पानी में डूब के मरना चाहते हो, ऐसी क्यों तुम्हें मुसीबत पड़ी हुई है रोड्रिगो। इट इज सिलीनेस टू लिव व्हेन टू लिव इज टूर्नामेंट, ऐसे जिंदा रहना भी कोई जिंदा रहना है जब आपकी जिंदगी में टॉर्चर ही टॉर्चर हो। देन हैव वी आ परसेप्शन, और हमारे पास एक ही इलाज हो टू डाई, के बस मरना ही है, वन डेथ इज आवर फिजिशियन, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। रोड्रिगो इतना बेजार हो चुका है, कहता है मौत ही मेरा इलाज है, तो मैं क्यों ना मर जाऊं, क्योंकि डेस्टिमोना तो मिली नहीं, वो दोनों चले गए हैं। रोड्रिगो का जो अपना केस था वो भी सॉल्व नहीं हुआ, बर्बेंशियो का भी केस सॉल्व नहीं हुआ, तो अब ये थोड़ा सा मायूस हो गया है। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, सी द लिंक्स व्हिच आर appearing on the screen now. Allah Hafiz.